सर जवाब दीजिए। हमारी स्टेट की टॉपर और आपकी बेटी सुरभि सिंह इस वक्त कहाँ है? जवाब दीजिए सर। बताइए सर, जवाब दीजिए। आप बताइए कहाँ है आपकी बहन, हम उनसे मिलना चाहते हैं, कहाँ है वो? सर जवाब दीजिए, आखिर सुरभि सिंह है कहाँ? ये आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ हो सकती है? अपने स्कूल में होगी या फिर अपने हॉस्टल में होगी? जी नहीं, कोटा से खबर आई है, उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि वो अपने घर पे है। वो अपने घर पे भी नहीं है, तो आखिर सुरभि सिंह गई कहाँ? क्या है ये रहस्य? जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर। जवाब मैं दीजिए। कह चुका हूँ कि वो यहाँ शहर की टॉपर लापता। जी हाँ, राजस्थान में पहली रैंक से टॉप करने वाली छात्रा सुरभि सिंह हुई लापता। सुरभि सिंह के इस तरह अचानक लापता हो जाने की खबर ना तो उनके घर वालों के पास है और ना ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास। तो आखिर कहाँ है सुरभि सिंह? तरुणी बेटा, क्या हो रहा है ये सब? ये गिफ्ट किसके लिए रैप कर रही हो? पापा आप भूल गए ना, परसों दीदी का बर्थडे है। ओहो, कैसे भूल गया मैं। अच्छा हुआ सुरभि यहाँ नहीं तो मुझे मार ही डालती। हाँ वो तो है। अच्छा बेटा, ये गिफ्ट है क्या वैसे? एक मिनट पापा, ये दीदी के लिए लैंप है। अच्छा है ना, मेरी पसंद है। तेरी पसंद कभी बुरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा बाय द वे, ये गिफ्ट मेरी तरफ से भी है ना? नहीं। हाँ हम दोनों का गिफ्ट है। चलो अच्छा है, सुरभि को अच्छा लगेगा। जी शुक्ला बाबू, जी मुझे बिल्कुल याद है, सुरभि की फीस मैं कल तक पहुंचा दूंगा। जी थैंक यू सो मच। पापा हाँ बेटा। एक आइडिया दूं? हाँ बेटा देना। हम दीदी से मिलने कोटा चले, आप दीदी की फीस भी भर देना और ये गिफ्ट भी मैं दे दूंगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस बहाने मेरा सुरभि से मिलना हो जाएगा और उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पर एक प्रॉब्लम है बेटा, मुझे ना छुट्टी नहीं मिलेगी और फिर सुरभि के एग्जाम्स भी शुरू होने वाले। पापा प्लीज ऐसे मत करो ना। पापा प्लीज चलो ना। 6 महीने हो गए दीदी से मिले हुए। पता होता मेरी नानी के घर जाते ही आप दीदी को कोटा भेज देंगे, तो मैं नानी के घर जाती ही नहीं। पापा प्लीज चलो ना, प्लीज 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 पापा चलो ना प्लीज। देख बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ जो तू चाहती है, पर क्या करूं, तू जानती है ना, उसके 12th के एग्जाम्स हैं और हम दोनों वहां जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी। मन लगा के पढ़ाई कर रही है, पढ़ने देना बेटा उसे। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके पापा। That's like my little girl. आदित्य शर्मा प्रेजेंट मैम। शिखा दीक्षित प्रेजेंट मैम। कोमल सिंह प्रेजेंट मैम। सुरभि सिंह सुरभि सिंह। आजकल के बच्चे भी ना, माँ बाप तो उन्हें जी जान लगा कर पढ़ाते हैं और बच्चे हैं कि क्लास तक नहीं अटेंड करते। कुछ अभिभावक अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से बच्चों को खुद से, परिवार से दूर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या वाकई बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्हें परिवार से दूर कर देना ही एकमात्र सही तरीका है?
तरुणी, क्या हुआ बेटा? ये खटखट की आवाज आ रही थी। पता नहीं, मैं दीदी को बर्थडे मैसेज कर रही थी तो वहां से आवाज आई। बेटा कितनी बार समझाया तुम्हें, रात के वक्त की खिड़कियां बंद रखा करो। चलो बाकी के मैसेज तुम कल करना, रात बहुत हो गई, चलो सो जाओ, चलो। चलिए ये भी अच्छी बात है। लाइए लाइए मुरारी काका, थैंक यू। लीजिए चाय लीजिए। भाई प्रशांत, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे के साथ अभी तय नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं तो उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो भी पढ़ रही है और 12वीं पास नहीं की उसने। सही कह रहा है तू, लेकिन मैं शादी करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ रिश्ता तय करने की बात कर रहा हूँ। वैसे भी मयंक अभी फर्स्ट ईयर मेडिकल कर रहा, 4 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं भाई साहब। वैसे इतना सुंदर और होनहार लड़का आपको मिलेगा नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, अरे वाह बाबा, लड़का तो सच में बहुत स्मार्ट है। यानी अब मेरे जीजू भी आ जाएंगे। मैं अभी दीदी को फोन करके बताती हूँ। तरुणी, तरुणी बेटा सुनो, फोटो तो देती जाओ। अरे वाह, छोटी बिटिया ने तो लड़का पास कर लिया, अब सुरभि बिटिया को भी फोटो दिखा लीजिए भाई साहब। ठीक है, अब मिठाई के साथ ही मिलेंगे। हाँ, चलो चलो। हाँ जी, नमस्ते। हाय। दीदी को जब भी फोन करती हूँ ना, उनका फोन लगता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तरुणी, तरुणी, क्या हुआ? ये कहां से आया? बेटा तुम खिड़की दरवाजे बंद करके रखो और यहां से कहीं जाना नहीं, मैं अभी आता हूं। कहाँ तुम्हारा लौंडा? अब क्या किया हमको इतने साहब? साहब क्या हुआ? साहब क्या किया मैंने? समझाया था ना, समझाया था, लेकिन तेरी चर्बी ऐसे जाएगी नहीं। साहब छोड़ दो साहब। साहब छोड़ दीजिए इसे। साहब छोड़ दीजिए। साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, पैर पड़ते हैं साहब आपके, आप उसे छोड़ दीजिए साहब। एक बार छोड़ दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब, आप उससे बात कर चाहे तो आप उसके बदले में मुझे जेल में डाल दीजिए साहब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकर आओ उसे। अपने इस लौंडे को समझा दो, मेरी बेटी की तरफ फिर से नजर उठाई ना तो चीर कर रख दूंगा इसे। वो वैसा कभी नहीं करेगा सर।
वो कौन है? कौन होगी? सुरभि है। जानते हो ना, वो मेरे साथ इसी रूम में रहती है। ये स्कूल क्यों नहीं जा रही है? मुझे क्या मालूम, जब उठे खुद ही पूछ लेना। रुको 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 रुको। अरे कौन है भाई तू? अरे कौन हो तुम? अबे कौन है तू? अबे अंदर कैसे आ गया? नीचे उतर। देखो देखो प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, तुम मेरी बहन जैसी हो। अरे तेरी तो मेरी बात सुनो। बहन जैसी। भैया एक मिनट, उसको बोलने दे दो। थैंक्स तरुणी, पता है तुम बिल्कुल सुरभि जैसी हो। तुम्हें पता है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। प्लीज मेरी एक बार उससे बात करा दो, और मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो, प्लीज। व्हाट? हाँ यही सही है, मुझे सुरभि से बात करनी है। पिछले 6 महीने से मैंने उससे कोई बात नहीं की, और जब से तुम्हारे पापा को मेरे बारे में पता चला ना, उन्होंने उसे बाहर भेज दिया। प्लीज मुझे नंबर दे दो उसका, प्लीज। नहीं, मैं दीदी का नंबर नहीं दे सकती। और मेरे पापा ने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। कोई भी हमें परेशान करे, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम रिक्शा से उतर जाओ, और मैं दीदी का नंबर नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से। उतर जाऊंगा। प्लीज एक बार मेरी बात करो, प्लीज। मैंने कहा ना, नहीं दूंगी। अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम उसका मुझे नंबर नहीं दे सकती ना, लेकिन मेरा तो दे सकती हो ना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये लो, उससे बोलना जब उसे ठीक लगे तो इस नंबर पे कॉल करे। अच्छा हुआ बिटिया तुम आ गई, हम जाने ही वाले थे। बैठो, हम खाना लगाई देते हैं। नहीं काका, आप जाइए। काका, इसमें क्या है? कुछ सामान है, साहब ने दिया था, कह रहे थे अब उनके कुछ काम का नहीं है। क्या मुझे देर हो रही है, तू इसे देख ले, मैं तुझसे बाद में ले लूंगा। हाँ पापा, ये दीदी के लिए लैंप है, अच्छा है ना? सुरभि को अच्छा लगेगा। पापा, आपने दीदी को गिफ्ट दे दिया? हाँ बेटा, वो तो मैंने कब का दे दिया।
अब तक तो उसको मिल भी चुका होगा। कैसा लगा उन्हें? अच्छा लगा। मैंने तो पहले ही कहा था मेरी बेटी की पसंद गलत थोड़ी हो सकती है। क्या हो गया? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हेलो, मैं तरुणी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सुबह 6 बजे मिलती हूँ। माता पिता एक कड़ी की तरह बच्चों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होने पर वही सुलह करवाते हैं। माँ बाप ही बच्चों को साथ रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ तो रविंद्र खुद 2 बहनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। वो क्यों एक बहन को दूसरी बहन से दूर रखना चाहता है? क्यों उन्हें मिलने नहीं दे रहा है? और अब एक नई पहेली, सुरभि का फोन रविंद्र के पास क्यों है? और उसने ये बात अब तक तरुणी से क्यों छिपाई? आखिर इस सब की वजह क्या है? सर, सुरभि मेरी बड़ी बहन है, तो मुझे उससे अभी मिलना है। अभी थोड़ा मुश्किल है बेटा। क्या है ना, आज ही हमारे स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो गए, बच्चे अभी जा ही रहे हैं और सुरभि भी शायद हॉस्टल की तरफ चली गई होगी। आप एक काम करेंगे, आप थोड़ा बाहर वेट करना, मैं हॉस्टल में फोन करके उनको इन्फॉर्म करता हूँ। सुबह से दोपहर हो गई है और दीदी अभी तक नहीं आई। हमें लगता है कि हॉस्टल जाके उनसे मिल लेना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो। एक्सक्यूज मी, ये हॉस्टल किधर है? उधर। थैंक यू। सुरभि सिंह आपके हॉस्टल में रहती है ना? तो आप प्लीज उनको बुला दीजिए। सुरभि सिंह? अच्छा, जो कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। बड़ी अजीब लड़की है, दिन में सोती है और रात में जागती है। वैसे काफी दिनों बाद परसों देखा था उसे। मतलब कुछ नहीं सर, आप लोग रुके, मैं भी आता हूँ। ले जाओ और इसकी इतनी धुलाई करो कि उठने लायक ना रहे। ले जाओ। पापा उसने कुछ भी नहीं किया। पापा उसने कुछ भी नहीं किया। शर्म नहीं आई तुझे? अपने बाप पर भरोसा नहीं है तुझे? उस पराये लड़के को तू हॉस्टल लेके पहुंच गई। वो लड़का 1 नंबर का बदमाश है। वो सिर्फ तेरी बहन को बरगलाना चाहता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, और तू उसे वहां लेके पहुंच गई। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं सुरभि से नहीं मिल रहा हूं, तुझे उससे नहीं मिलने दे रहा हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या फर्क पड़ता है कि तेरी बहन पास हो या फेल? सच कहा आपने, फर्क तो सिर्फ आपको ही पड़ता है ना, इसलिए आपने झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया। झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया? कौन सा झूठ बोला मैंने? क्या बकवास कर रही है तू ये?
अब मैं समझी, इसलिए दीदी का फोन मिलता नहीं था और दीदी से मैसेज से सिर्फ रात में ही बात होती थी, क्योंकि मेरी दीदी तो आप ही थे ना। सारे मैसेजेस का जवाब आप देते थे। क्यों बाबा, क्यों? बोलिए ना। सही कह रही है तू। मैं ही तुझसे सुरभि बन के बात करता था और तेरे सारे मैसेजेस के जवाब भी मैं ही देता था। कभी तूने जानने की कोशिश की है कि मैंने ऐसा क्यों किया? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों आपने मुझसे झूठ बोला? क्योंकि मैं सुरभि को सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो 12th में टॉप करे, अपना नाम करे, अपने बाप का नाम रोशन करे। इसलिए मैंने उसे जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया। अरे मेरा भी बहुत दिल तड़पता है उससे मिलने के लिए, लेकिन सिर्फ उसके भविष्य को ध्यान में रख के मैंने अपनी ममता का गला घोट रखा है। क्या गलत किया मैंने इसमें? तुम बताओ, क्या गलत किया मैंने? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का नाम रोशन हो? जानता हूं तुम भी यही चाहती हो तरुणी, की सुरभि अपना नाम करे, दुनिया में कुछ बने। इसलिए भगवान से दुआ करो, भगवान से दुआ करो कि वो 12th में टॉप करे, क्योंकि अगर वो टॉप नहीं करेगी तो मैं उसे किसी से मिलने नहीं दूंगा। पापा, अगर आप यही चाहते हैं ना दीदी टॉप करे, तो दीदी सच में टॉप करे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तरुणी? हाँ, अरे यार ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दीदी टॉप करेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और तुम मेरी मदद करोगे बस। लेकिन तरुणी, उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ये 2 लाख है और ये 2-3 लाख की ज्वेलरी है, आप ले लीजिए। जो लोग स्कूल में पढ़ते नहीं है ना, उनको भी मैंने टॉप करवाया है। आपकी बहन तो स्कूल में पढ़ती है, जरूर टॉप करेगी। आप सिर्फ उसकी डिटेल दे दीजिए बस मुझे। हाँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आपकी बहन एग्जाम में नहीं भी बैठेगी ना, तब भी टॉप करेगी, गारंटी है भाई मेरी। हाँ, आप सिर्फ उसका फोटो अखबार में आने की वेट कीजिए। पापा, पापा आपका सपना पूरा हो गया। ये देखिए, दीदी ने टॉप कर दिया। अब तो हम कोटा जा सकते हैं ना पापा? सर, आपके कॉलेज की टॉपर सुरभि सिंह कहाँ है? कहाँ है का क्या मतलब? मुझे क्या पता, होगी अपने घर पे। सर, आपको बताना तो पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा आपको। सर, जनता जवाब मांग रही है आपसे। देखिए, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सर, जवाब दीजिए। हमारी स्टेट की टॉपर और आपकी बेटी सुरभि सिंह इस वक्त कहाँ है? जवाब दीजिए सर। बताइए सर, जवाब दीजिए। आप बताइए, कहाँ है आपकी बहन? हम उनसे मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? सर जवाब दीजिए, आखिर सुरभि सिंह है कहाँ? ये आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ हो सकती है? अपने स्कूल में होगी या फिर अपने हॉस्टल में होगी?
जी नहीं, कोटा से खबर आ रही है, उनके प्रिंसिपल ने कहा कि वो अपने घर पे है। वो अपने घर पे भी नहीं है, तो आखिर सुरभि सिंह गई कहाँ? क्या है ये रहस्य? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं कह चुका हूं कि वो यहाँ शहर की टॉपर लापता। जी हाँ, राजस्थान में पहली रैंक से टॉप करने वाली छात्रा सुरभि सिंह हुई लापता। सुरभि सिंह के इस तरह अचानक लापता हो जाने की खबर ना तो उनके घर वालों के पास है और ना ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास। तो आखिर कहाँ है सुरभि सिंह? पापा, कहाँ है मेरी दीदी? आपने कहा था उसकी टॉप होता ही आप उसे यहाँ ले आएंगे। हाँ बेटा, कहा तो था, पर कहीं कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता करना होगा। मैं पुलिस स्टेशन होके आता हूं। सुरभि को देखा था क्लास में? उसको तो कभी हमने क्लास में देखा ही नहीं। अरे आप आपने मेरी बहन सुरभि को कहीं देखा है क्या? देखा तो है, पर मैडम मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, इसके बारे में आपको सुरभि के रूममेट शिखा बता सकती है। हाँ, ये रूम तो हम दोनों के नाम पे ही है, लेकिन मैंने तो आज तक सुरभि को देखा ही नहीं। और इसी बात का फायदा उठाकर मैं कभी कभी अपने दोस्तों को सुरभि के नाम पर यहाँ रोक लेती थी। सॉरी। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, 2 लाख कैश मिसिंग, 3 लाख के जेवर गायब, 5 लाख की चोरी का केस लिखो इसके खिलाफ। चुप! सवाल नहीं, सिर्फ जवाब दो। क्यों क्या ये सब? बोलो। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करके बच जाओगी? कानून की आंख में धूल झोंक दोगी? 25 साल पुलिस की नौकरी की है, मुजरिम की आंख में झांक कर पता लगा लेता हूं कि उसका जुर्म क्या है। जवाब दो, क्यों किया ये सब तुमने? जवाब दो, बोलो। मैंने क्या किया? ये ऐसे नहीं बोलेगी। लेकर आओ उसे। साहब, एक बार सोच लीजिए, बेटी है आपकी। कानून सबके लिए बराबर होता है यादव, बेटी हो चाहे बेटा। जो जुर्म किया है उसकी सजा इसको मिलकर रहेगी। लेकर आओ उसे। और सर माफ कर दीजिए सर, भूल हो गई सर, छोड़ दीजिए सर। ले जाओ उसे। सर, अरे सर सुनिए तो सही सर। सर इसने अपना बयान दे दिया है, अब तुम भी अपनी जुबान खोल दो। क्यों किया ये सब? क्यों किया तुमने ये गलत काम?
और क्यों बोला ये झूठ? बोलो। झूठ झूठ के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं पापा? बोलिए ना। हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन अपनी बहन से मिलने के लिए उसे टॉप करवाया, रिश्वत देकर चोरी भी की, लेकिन सब आपकी वजह से। क्योंकि मुझसे बड़ा झूठ तो आपने बोला है। मेरी बहन 1 साल से गायब है और आपको जब भी उसके बारे में पूछो तो आप कोई ना कोई बहाना डाल देते हैं। अब कहाँ है मेरी बहन? बताइए ना पापा, कहाँ है मेरी बहन? सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलिए ना, आप चुप क्यों है? बोलिए ना, कहाँ है मेरी बहन? बोलिए ना। मुझे क्या पता कहाँ है वो? होगी अपने स्कूल में या फिर अपने हॉस्टल में। जहां वो पढ़ाई करेंगे वहीं तो होगी वो। नहीं है ना वहाँ, वो ना वहाँ नहीं पढ़ती और ना ही उस हॉस्टल में रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? लेकिन वो वहाँ नहीं पढ़ती। तो आप हर महीने उसकी फीस का खर्चा किसे देते हैं? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है पापा। जिस लड़की को स्कूल और हॉस्टल में किसी ने देखा नहीं आज तक, वो लड़की है कहाँ? और ये 5 दिनों की बात नहीं है, ये कई महीनों की बात है। जब से वो कोटा गई है, लापता है, तो आप उसकी फीस कैसे भरते हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो तरुणी, मैं सुरभि को टॉप करते हुए देखना चाहता हूं। तो कर लिया ना उसने टॉप, तो बुलाइए मेरी बहन को। बुलाइए ना पापा। क्यों उसको मीडिया के सामने पेश नहीं किया? क्यों एक बहन को बेइज्जत कर दिया? बोल ना पापा। नहीं है ना आपके पास जवाब? जानती थी। अब मैं अपनी बहन की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। लिखिए मेरी रिपोर्ट। तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो ना? आज मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। हाँ मेरे साथ, तुम्हें मिलवाता हूं। हेलो तरुणी। कहाँ जा रहे पापा? बोलिए ना, आप कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ जा रहे पापा? चलो आज तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा ही देता हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। घर की तरफ जा रहे हैं क्या? हाँ घर की तरफ जा रहे हैं, तुझे तेरी बहन से मिलवा दूं ताकि तुझे यकीन हो जाए। ऑटो ऑटो। भैया पुलिस स्टेशन ले लो आप। शौक है अपनी बहन से मिलने का, तो आज तेरी ये मुराद भी पूरी कर देता हूं। मिल ले उससे, जी भर के मिल ले और देख ले उसे।
सर इसको सुनिए, इंस्पेक्टर रविंदर की बेटी तरुणी। जी भर के मिल ले आज सुरभि से, क्योंकि आज के बाद तो उससे कभी नहीं मिलेगी। अब हत्यारे हो, माफ नहीं, अब गोली हो। आपने मेरी बहन को मार दिया, बहन को मार दिया। गोली हो, आपने मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया। मैं हत्यारा हूं। मैंने तेरी बहन को मारा, लेकिन उससे पहले मैं एक इज्जतदार इंसान हूं। अपनी इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपनी बेटी की जान तक ले सकता हूं। सर जल्दी चलिए, तरुणी को वो मार देगा सर। बैठो बैठो, ए गाड़ी निकल। और अब वक्त आ गया है कि तुझे भी अपनी बहन के पास पहुंचा दूं, समझ गए? सर जल्दी चलिए सर, सर पकड़िए इसको। लेके जाइए सर इसको। तरुणी तुम ठीक हो ना? सर लेके जाइए इसको। तरुणी ठीक हो ना तू? ये कैसा रूप है एक पिता का, जिसने अपने अहंकार में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए एक बेटी को तो पहले ही मार डाला था और अब दूसरी बेटी की जान भी लेना चाहता था। जन्म देने वाला ही जब जिंदगी छीनने वाला बन जाए तो ऐसे शख्स के लिए राक्षस शब्द भी बहुत छोटा लगता है। लेकिन दाद देनी होगी तरुणी की, जिसने इस छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत से काम लिया और जुटी रही अपनी बहन को खोजने में, और आखिरकार उसने बहन को ढूंढ भी निकाला। लेकिन यह तो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे जिन हालात में अपनी बहन मिलेगी वो इस कदर दिल दहला देने वाले होंगे। हम मोहित के जज्बे को भी सलाम करते हैं, जिसने रविंद्र के तमाम अत्याचार सहने के बावजूद न सिर्फ सुरभि को ढूंढने में तरुणी का साथ दिया, बल्कि तरुणी की जान भी बचाई। रविंद्र इस वक्त जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। तो आइए हम सब भी ये प्रण लें कि जिस तरह से तरुणी और मोहित ने हार नहीं मानी, आवाज उठाई और अंत में मुजरिम को खोज निकाला, हम सब भी उसी तरह अपने आसपास और अपने साथ हो रहे जुर्मों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।